हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम जी, कैसे हैं जी? सजाद साहब ठीक हैं? शुक्र है सर अल्लाह का। अच्छा, ये आप लोगों को वो लिंक मिल गया था जी? जी मैंने अभी लिंक पे क्लिक किया है जो आपने शेयर किया है, वैसे तो नहीं आप हुआ जरा अभी। दोस्तों को भी जरा वो, मैंने खैर इस पे दिया है, वो जरा उनको इन्फॉर्म कर दें कि जो लिंक आया है, चूंकि आज उधर से नहीं मिलेगा लिंक आप लोगों को, उनकी कोई वेबसाइट को डाउन हुई है। जी आपने ग्रुप में ही किया हुआ सर, मैसेज सबको मिल गया हुआ है मैसेज तो। अच्छा चलें, ठीक हो गया, ठीक है। ठीक। आज सॉरी, ये पता नहीं कोई इंटरनेट का मसला है, क्या हुआ है, वो बड़ा टाइम लगा है। जी सर। अच्छा जी, अपना सजाद बताइएगा कि लास्ट टाइम हम कहाँ पे थे? सर हमने ये डाटाबेस पढ़ ली थी। अ, ये हमारी जो है, हाँ जी, ये हमने कर ये लिया था, नहीं, ये तो हमने CSF पहले। और स्ट्रेटेजिक ग्रिड, ये भी हो गया है मेरा हल। सर हमने हमने इसके बाद मार्केटिंग शुरू की थी, मार्केटिंग वाला हमने ये पढ़ा था। जी मार्केटिंग कौन सा है इसमें? कस्टमर्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ मार्केटिंग का हमने मेरा ख्याल अभी marketing का अगर होगा तो ये ये हमने सर हमने पढ़ किया होगा। सारा ही पढ़ लिया था सर, मार्केटिंग भी हमने सारा कर लिया था। अच्छा। ये डिजिटल मार्केटिंग भी कर लिया था। अब इसके बाद आपने अब शुरू कराना है, कौन सा आगे पढ़ना है वो आगे सीक्वेंस में देखना है। नहीं, ये मार्केट सेगमेंटेशन माय डियर अभी नहीं ये हुआ होगा। ये जो बायर बिहेवियर वाइज है, ये मार्केटिंग ऑडिट है, मार्केटिंग कस्टमर लेड अप्रोच, CPA, लाइक यही ये सब मेरा ख्याल है। हैं? हो गया था सर, ये हो गया था। अच्छा, मार्केटिंग ऑडिट। सर ये कंप्लीट हो गया था चैप्टर, ये वाला जो आ रहा है ना डिजिटल मार्केटिंग तक सारा ही हो गया था। सोशल मीडिया मार्केटिंग। बस ये हमने थोड़ा इसमें एंड पे खत्म कर दिया था जल्दी। चलें, हम मेरा ख्याल जी सर। वी ये हमने स्टार्ट वैसे फ्रॉम, ये अगला करना है स्टार्ट। जी जी, ये वाला यहाँ से। जी सर यहाँ पे ही था, लेकिन आपने कहा था कि ये खुद ही पढ़ लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ई मार्केटिंग प्लानिंग। जी सर इधर से ही पढ़ना है। चलिए ठीक है जी, ओके। ई मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, और today's that E is used in everywhere, e-commerce, e-marketing, so HRM even, और e-learning, ठीक है ना? ये आजकल इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के हवाले के साथ दिस इज, so we can use e-marketing uh, for satisfaction or delighting the ultimate customer naturally. So here we can use this e-marketing planning for competitor analysis. So scan competitor website, benchmark e-commerce services. Intermediary analysis भी हो सकता है. We can search portals for new approaches, research competitor intermediary policy, identify and compare intermediaries. Marketing audit can be used like measurement, acquisition cost, leads, sales, ROI. Use web analytics to measure impact of leads, sales, and brand effects delivered over the internet. Create online CRM capability. और CRM क्या चीज होगी ओसामा? सजाद? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर।
मैनेजमेंट। Yes, yes. So objective setting है, online revenue contribution can be set, strategy, online value proposition, identify target online segment. Tactics we can use internet to vary the extended product, consider new channel structures, automate processes, auto responder FAQ, frequent asked questions, virtual assistants, online branding, online marketing communication, that is email, selling, search engine advertising. ठीक है? तो सर एक मिनट जो ऊपर करें, मार्केटिंग ऑडिट जो था जी, मेरी लाइट चली गई थी वो इसलिए थोड़ा सा बंद हो गया। इसमें सर ये जो स्टार्ट में लिखा हुआ है एक्विजिशन कॉस्ट, ये हमने अपना सॉफ्टवेयर बनाना है वगैरह कोई उसके लिए लिखा हुआ है एक्विजिशन कॉस्ट? नो 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 नो, उस रिलेटेड एक्विजिशन में कॉस्ट का मतलब ये है कि आप जब मार्केटिंग ऑडिट का मतलब है, मार्केटिंग का आपने देखना है एनालिसिस वगैरह ओवरऑल, तो यू हैव टू नो दैट कि जो भी चीज आप अक्वायर कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो उसकी व्हाट इज द कॉस्ट, तो दैट्स व्हाई आई थिंक यू हैव टू मेंटेन अ डाटा। ये सर मैंने बुक से पढ़ा था, मुझे इस तरह समझा रहा था कि ये एक तो होता है ना कि हम अपना बिजनेस हमारा वैसे कोई है जैसे मैन्युफैक्चरिंग का भी बिजनेस हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम प्रमोशन के लिए यूज करें मार्केटिंग, ये उस सेंस में है, ये हमारा बिजनेस ही सिर्फ नहीं, इसका हो। देखिए देखिए, हाँ देखिए देखिए, बात है आपने असल में, पहली तो बात है कि मार्केटिंग वाले बिजनेस परचेज नहीं करते। मार्केटिंग एक चीज बना के अल्टीमेट जो टेंजिबल या इंटेंजिबल प्रोडक्ट है वो दे ऑफरिंग टू द अल्टीमेट कस्टमर। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि वट एवर यू आर मेकिंग, तो देयर इज अ कॉस्ट इज इन्वॉल्व। मैं फॉर एग्जाम्पल, यू परचेज अ मटीरियल, यू परचेज इन्वेंट्री, you are hiring that the human resource management, तो माय डियर उसको जिस प्राइस पे आप परचेज कर रहे हो ना, जैसे इवन वैक होती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट मटेरियल आपकी, ये एक्विजिशन कॉस्ट है। ठीक है? और अगला सर लिखा हुआ जो लीड, इससे क्या मुराद है इसमें? लीड्स का मतलब ये होता है कि वो लोग जो आने वाले टाइम में, जिस तरह हम पोटेंशियल कस्टमर कहते हैं ना, जी सर। ये उनका एनालिसिस है, वो देखने हैं सेल्स कितनी है, लीड्स उनमें कितने हैं जो हमें आने वाले टाइम में मजीद बिजनेस दे सकते हैं। जैसे होता है ना, ये लीड्स हैं। लीड्स में फर्ज करें कि मैं कहता हूं जी कि सजाद हमें आने वाले टाइम में मजीद 5 स्टूडेंट हमें एडमिशन दे सकता है, तो ये कौन है? ये लीड्स है। ठीक हो गया, ठीक है? ठीक है सर, फिर आगे सेल्स हैं, ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है? यूज वेब एनालिटिक्स टू मेजर इम्पैक्ट ऑफ लीड्स, सेल्स एंड ब्रांड इफेक्ट्स। तो ये आप बिजनेस नहीं परचेज कर रहे, बल्कि यू आर मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ, जिसकी मैं ना एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो देखा हम एसेट्स को बाय करते हैं, तो वो एक्विजिशन कॉस्ट होती है, फिर उसकी इंप्रूवमेंट वगैरह अगर कोई हो उसको कैसे डील करना, और फिर सेलिंग जिसे हम डिस्पोजल कहते हैं ऑफ द एसेट्स। तो परचेज ऑफ एसेट, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स का मतलब सेल ऑफ एसेट्स है। तो यहाँ हम जो भी चीजें हम कर लेंगे, तो देखो उसको आपको एनालिसिस करना होगा ना कि आपका रेवेन्यू कितने और इस पे एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी है। देखो ना, मार्केटिंग वाले ट्रेड ऑफ करेंगे ना कि जी ये हम एक्टिविटी कर रहे हैं, इस पे इतने रेवेन्यू जनरेट हो सकते हैं और ये उसकी कॉस्ट है, तो उसके लिए आपको यू हैव टू मेंटेन डाटा। जी सर, इज इट? ठीक हो गया सर। चलिए, now that this is the characteristics of media of e-marketing, and such the 6 eyes। plan should accommodate and exploit the 6I characteristics. अब 6I mean everything is being started from I, because लेटर I से स्टार्ट होता है, तो उन्होंने 6 I's रख दिए इसका नाम। अब उसमें क्या है कि ई मार्केटिंग में इंडिपेंडेंस ऑफ लोकेशन है,
global reach of electronic product and services open previously inaccessible market for exploitation. ये उसामा आप बताइएगा क्या what are you understanding from such line? जी उसामा का शायद अभी माइक ऑन ना हुआ, अभी उसने ज्वाइन अभी अच्छा किया। चलिए आप सजाद आप बोलिएगा। ये तो सर इसका तो ये बन रहा है ना कि हम अब ऑनलाइन करेंगे तो कोई भी हमारी वेबसाइट चेक कर सकता है और ऑर्डर कर सकता है। हमें यानी कि एक एरिया में महदूद नहीं होंगे, पूरी दुनिया में से कोई भी हमें रीच कर सकता है। हाँ जी, इसका मतलब है कि आप वो एरिया जो पहले आप इनएक्सेसिबल अनएक्सेसिबल थे जी सर, लेकिन अब चूंकि योर मैसेज कैन बी रीच टू एनीवन, सो दैट्स व्हाई आई थिंक। लेकिन सर इसका एडवांटेज फिर उसी को होगा ना जिसकी पूरी दुनिया में जिसकी ब्रांचेज होगी या जिसकी रीच होगी। जहां तक अगर कोई नहीं एक ही देखिए मेरी कंट्री बात, में या ये एक कोई सिटी में जरूरी है नहीं है, उसकी। ये कुछ जरूरी नहीं है। फर्ज करें हाँ, ऐसा नहीं कि वो मुमकिन है यहाँ बैठ के अगर आपका इतना सिस्टम है कि आप पूरी दुनिया में वो चीज कोई बंदा ऑर्डर करता आप यहीं से सप्लाई कर देते हो। सपोज कि आपका MNP से मुआहदा है, आपका DHL से हाँ मुआहदा है, so you can send your product like to any corner of the world like। जी सर ठीक हो गया। बाकी पॉइंट पता क्या है, वो सिंपल ये है कि ई मार्केटिंग से पहले वो एरियाज जहां आपकी इंफॉर्मेशन नहीं चल जा सकती थी, तो वहां वो आपके लिए इनएक्सेसिबल थी, वो आप नहीं वहां कर। लेकिन अब आप एक जगह में बैठे हुए हैं लेकिन आपका मैसेज पहुंच रहा है, मतलब आप बैठे मुल्तान में हैं बट योर प्रोडक्ट इज बीइंग exposed and being demonstrated through your websites, और आई थिंक वो पूरी दुनिया में उसे देखा जा रहा है, तो इंफॉर्मेशन तो चले गई ना आपकी। ये है इंडिपेंडेंस ऑफ लोकेशन। इसका मतलब यू आर नॉट बाउंड टू एनी वन स्पेसिफिक लोकेशन। नाउ you can do your business anywhere because the informations are available. This is one of the big benefit and characteristics of the e-marketing. Got it? So industry structure, redesign of business processes, new market boundaries and segments, IT enabled services. अब देखा वो क्या था कि पहले रीडिजाइनिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस हम रीडिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, न्यू मार्केट बाउंड्रीज एंड सेगमेंट्स हैं, अब आपकी मार्केट की बाउंड्रीज नई हो गई, जो पहले लोकल थी वो नेशनल इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल ग्लोबल बाउंड्रीज बन गई, बिकॉज योर फिजिकल बाउंड्रीज हैव बीन एलिमिनेटेड थ्रू द IT, or your segments are no more in Pakistan, rather in the throughout the world it is possible one, और IT enabled services, अब आप IT के जरिए से वो सर्विसेज आप दे देते हो। तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर के इसका इम्पैक्ट ई मार्केटिंग का ये है। गॉट इट? जी सर। Integration is a widespread effective use of detailed customer information throughout business, enables value added through product configurations, pricing, delivery and so on. तो आपकी जो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब लेंगे आप? मेकिंग, डिजाइन, उसकी जो तैयारी है, मीन मेकिंग प्रोडक्ट, you can add different feature, you can add different values, you can add different like उसकी जो मेकिंग है वो आपकी बहुत, अब आपका डिजाइनर हो सकता है मुल्क के बाहर बैठा हुआ है और you can make a design of your product, so that's why I think certain activities may be integrated, so this is one of the which was not possible one prior to this e-marketing technologies. Interactivity have been like increased. Customer can participate in marketing dialogue, communications and responses can be specifically targeted. It's quite easy. So individualization, a tailored product, services and communication. Gee, what you got understanding what is meant by individualization? सर अगर कस्टमर अपनी स्पेसिफिकेशन कुछ करना चाहे तो प्रोडक्ट में वो करवा सकता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कस्टमाइजेशन, बस सिंपल, इसका एक ही आंसर है। जी सर। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, बस सिंपल।
इसका मतलब टेलर्ड प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर वन इंडिविजुअल सर रिक्वायरमेंट। जी, इसका असली असली इश्यू तो ये, इसका बेनिफिट ये होगा ना, जैसे हम अगर टीवी पे या न्यूज़पेपर में देंगे ऐड, वो तो सबके लिए होगा, लेकिन इस अब ई मार्केटिंग में होगा कि हम एक की नीड देख सकते हैं, उसकी इंटरेस्ट देख के उसके मुताबिक उसको मैसेज नहीं, आप वगैरह कर देखिए ना, सकते हैं। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, एक बंदा क्लोथिंग का बिजनेस कर रहे हैं, मैं उनसे राब्ता करता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे आपने मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ये मुझे डिजाइन करके दें, मेरी शेरवानी इस टाइप की हो। जी सर। ठीक है, अब वो कहते हैं जी ठीक है, हम बना देते हैं। फिर उसके बाद आपका ऑर्डर गया, आपने कहा जी मैं तो ये बनवाना चाहता, वो कहते हैं जी हम बनवा देते हैं। ठीक है। लेकिन सर ये तो बंदा वैसे भी तो करवा सकते हैं, ये तो अगर ऑनलाइन ना भी हो तो वैसे भी करवा सकते हैं। माय डियर, आप पहले आप शहर के ये जो इसका दुकान पे जाते थे ना, जी अब सर। आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी कॉर्नर को ढूंढ सकते हो, और ना सिर्फ कॉर्नर बल्कि पूरी दुनिया में जा सकते हो। जी सर। ठीक है। उसकी वजह यह है कि पहले मुमकिन है एक शॉप वाला ऐसा नहीं हो, लेकिन अब आपको पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं, कोई स्टैंडर्डाइज बनाते हैं चीजें, कोई इंडिविजुअलाइज बनाते हैं, कोई कस्टमाइज बनाते हैं, तो मतलब यू कैन इजीली रीच टू दैट शॉप्स एंड टू दी एंटरप्रेन्योर बिजनेसेस जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो कैटर कर। वी आर नॉट टॉकिंग मार्केटिंग, वी आर टॉकिंग ई मार्केटिंग। ठीक है। ठीक है ना जी। आप देखो, कहते हो कि यार मैंने गाड़ी लेनी है जो न्यू, आप कहते हो मैंने यूज्ड, तो यूज्ड आपको मिल जाएगी। आप कहते हैं मैंने एक्सीडेंटल गाड़ी लेके उसे ठीक करवाना, तो वो ले लो आप। इज इट? जी सर। तो दैट्स व्हाट आई थिंक देयर इज। और इंटेलिजेंस, यहाँ इंटेलिजेंस से मतलब इंफॉर्मेशन होगा। A detailed customer information can be collected via interactivity. This like characteristics of e-marketing: independence of location, industry structure, integration, interactivity, individualization, intelligence. Got it? ठीक है सर। ओके सर। उसामा, आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा जी, ये था जी हमारा ई मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स, तो सर पीछे लाइक वॉइस थोड़ी ज्यादा आ रही है आपकी पीछे से, जी। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है वो। हाँ, लेकिन ये पता नहीं कौन सी अजी, काइंडली अगर किसी का माइक इफ इज ओपन प्लीज, इट इज रिक्वेस्टेड। ओके सर। आज हमारे साथ राहत अली साहब भी हैं जी। मिस्टर राहत, आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर। चलिए, आप कहाँ से हैं राहत? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में आज बारिश हो रही है? नहीं सर। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। आप पहले क्लास भी लेते रहे राहत? नहीं सर, मेरी फर्स्ट क्लास है। अच्छा चलें ठीक है, ओके। नाउ प्लीज, this is e-marketing and marketing mix. Actually, you know, marketing is based upon basically 4 P's, और ये 4 P's हैं पहले 4, और ये मजीद अब उन्होंने ऐड किए हुए हैं। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेसेस, फिजिकल एविडेंसेस। तो इसमें है कुछ देखने की जरूरत। 7 P's, 4 P, मोस्टली 4 P's कहा जाता है। सजाद, सर ये पहले पढ़े हुए हैं वैसे तो हमने। नहीं, मेरे पास ही। नहीं सर, नहीं आपके पास ईएम में सर थे। अच्छा, चले हम ये वैसे एक दफा नजर तो अच्छा चले, ओके। एक्चुअली मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं। अच्छा, प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें आप लोग लेंगे? प्रोडक्ट में सर उसका डिजाइन हो सकता है, उसका साइज, उसकी ठीक है, पैकेजिंग, कलर, ठीक है। और भी उसके सर मॉडल भी हो सकते हैं उसके। नहीं, वो तो एक प्रोडक्ट ही बन गई ना, मॉडल जो है मॉडल बन गया। वो सारा जो प्रोडक्ट की क्वालिटीज है ना, वो सारा जो डिजाइन और जो उसकी एक्चुअल प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ही है।
प्लस इसके अंदर आप लोगों ने कहना है ब्रांड। अभी ब्रांड आप भूल गए थे। ब्रांड जी सर। पैकेजिंग प्लस लेबलिंग, ये 4 बातें ध्यान में रखिए। क्लियर? ठीक हो गया सर। हेलो जी। जी सर, आ रही बात। अच्छा, अब देखिए बात ये है कि जब आप मजीद इसमें जानने की जरूरत है कि मुझे बताएंगे पैकेजिंग और पैकिंग में क्या फर्क है? पैकिंग तो सर उसका जो पैक करते हैं, उसको कवर करते हैं, जो ठीक डिलीवर है, करने और के व्हाट लिए, इज उसको कहेंगे पैक। पैकेजिंग क्या है? पैकेज तो उसकी जो हम उसके साथ कुछ देंगे, एडिशनल फीचर उसके जो होंगे, फीचर हम कह सकते हैं। कौन से फीचर? सर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी फीचर हो सकते हैं, हम उसको नहीं दे नहीं सकते माय हैं। डियर, वो फीचर जो वर्चुअल आपने देना है ना बेटा जी, वो फीचर तो प्रोडक्ट में डाला हुआ है आपने। आप देखो सर, ना एक्स्ट्रा मार्केट, सर्विस कोई भी। तो आपको बड़ी जी बड़ी सर, जिस तरह कोई मेंटेनेंस का हम दे देते हैं उसको, कि मेंटेनेंस भी आपकी एक साल के लिए नो फ्री नो नो होगी। नो नो, आई एम सॉरी जेंटलमैन, दिस इज नॉट, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हाँ जी, मिस्टर राहत फ्रॉम इस्लामाबाद प्लीज। सर पैकेज में ये हो सकता है कि मतलब उसके साथ जिस तरह हम वीजे का पैकेज होता है सर, कि एक रेस्टोरेंट हो गया, मतलब उधर का खाना पीना, मतलब इस तरह का पैकेज। नो 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 जेंटलमैन, आप हाँ तो सर, हम बहुत, इस तरह ले सकते हैं कि हम जिस तरह उसके पैकेज वैसे बना देंगे, एक स्मॉल साइज, फिर उससे लार्ज साइज, ये पैकेज नहीं होते माय डियर, ये प्रोडक्ट ही है। अभी आप क्वांटिटी को डिवाइड कर दें उसमें। देखो ना, अच्छा। मेरी बात सुनो सजाद, अगर आप उसकी क्वार्टर, हाफ केजी में, जी सर, केजी में, वो तो प्रोडक्ट है माय डियर। फिर पैकेज का सर मुझे अब नहीं आपने पता। ईएम पढ़ा हुआ है और इस पे तो बात करनी चाहिए ना। अब आपको, आपने कहा जी हमने पढ़ा हुआ है, और यही ये प्रॉब्लम पैकेज है। सर आप इसमें प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है। नहीं, मैं अभी बताता हूं, मैंने पहले तो आप लोगों को अभी मैं ट्रेस कर रहा हूं ना। आई एम ट्रैपिंग यू पीपल इन टर्म्स दैट तो मैं जस्ट। यही पूछ रहा हूँ कि ये प्राइस में आपने किया या उसमें प्रोडक्ट वाले में पूछ रहे हैं फर्स्ट में। देखिए देखिए देखिए, मैंने कहा था जो प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट आप जो कस्टमर को फिजिकल, अगर वो फिजिकल प्रोडक्ट है, आप टीवी बनाते हैं तो टीवी जो है वो प्रोडक्ट है बेसिकली। ये पैकेजिंग तो नहीं है ना। टीवी जी। टीवी प्रोडक्ट है, ठीक है। आप ग्लास बनाते हो, आप कप बनाते हो, ठीक है। आप मोबाइल देते हो, तो मोबाइल जो जिसको हम हाथ में लेके यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट है माय डियर। उसका जो डब्बा है वो तो प्रोडक्ट नहीं है। असल में जो पैकेजिंग होती है ना, उसमें 2 चीजें होती हैं, और वो ये है कि एक तो उसका पैकिंग मटेरियल, जिसमें हम उसे रैप करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और जो भी उसमें हम उसको होल्ड करने के लिए जो चीज होती है, ये पैकिंग होती है। लेकिन जी। पैकेजिंग इज ऑर्डर 1 इन पैकेजिंग, that the material which is used and the design which is used। अब आप अगर मिल्क पैक लेंगे, तो मिल्क पैक के ऊपर वो जो डब्बा, जो टेट्रा पैक, उसका डिजाइन, और उसके ऊपर जो पिक, और जो भी उसके ऊपर एस्थेटिकली डिजाइन बना हुआ है, वो सारे का सारा पैकेजिंग में जाएगा। जो उसका मटेरियल यूज हुआ है, उसको चीज को, प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए, वो पैकिंग है। और जो उसे खूबसूरत बनाने के लिए जो चीज की गई है, और उसका डिजाइन का जो डब्बा है, उसकी कलर स्कीमिंग है, वो सारी चीजें मिल के पैकेजिंग में फॉल करती हैं माय डियर। ठीक हो गया सर। और पैकिंग का फिर जो डिजाइन होगा, सॉरी, जो पैकिंग का डिजाइन होगा उसकी बात करें, अगर प्रोडक्ट का यस, वो डिजाइन होगा तो वो पैकेजिंग में उसमें नहीं फॉल आएगा। करता है, वो पैकिंग में नहीं फॉल करेगा प्लीज। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैकेजिंग एंड पैकिंग। जी सर। Packing is any material
you use in order to hold and to protect the property, या उसकी जो चीज है। अब मिल्क पैक में जो टेट्रा पैक, आप उस पर पिक ना बनाएं, और वो तो किसी और तरीके से भी होल्ड होके हो गए, वो तो पैकिंग होगी। लेकिन जब आप ऑल्पर वाले बड़े उसे एस्थेटिकली बनाते हैं, उस पे कलर जो है स्कीमिंग है, उस पे ये सारी चीजें जो हैं ये पैकेजिंग में फॉल करती हैं। और पैकेजिंग के अंदर ये भी फॉल करती हैं कि जो चीज है उसकी जो कम से कम जगह में वो चीज ज्यादा से ज्यादा मतलब उसमें कवर हो, ताकि कंटेनराइजेशन में प्रॉब्लम भी ना। ये ना हो कि आपने बड़े बड़े कंटेनर में उसमें कंटेनर बनाए हुए हैं और वो जगह ज्यादा घेरते हो। और तो प्रोटेक्शन प्लस एस्थेटिक मटेरियल जो भी उसके ऊपर आप कवर अप करते हो वो सारा मिलके पैकेजिंग कहलाती है। ठीक हो गया सर। तो प्लीज, अभी वो राहत साहब खाने की पैकेजिंग की बातें कर रहे थे। ये पैकेज वो नहीं है कि हाँ जी रात 12 बजे हमें पैकेज मिल रहा है, वो तो एक अलग चीज है, ठीक है। और लेबलिंग की चीज है। ओके सर। नहीं बेटा जी, लेबलिंग बताइए क्या है। लेबलिंग आपने तो कहा जी हमने ईएम पढ़ी हुई है। लेबल सर महविश यहाँ नेम हमारे, तो ही कह सकते हैं। नो नो नो, वो बेटा जी वो ब्रांड होता है, वो ब्रांड है। देखो जो मिल्क पैक लिखा हुआ है वो ब्रांड है, जी तो सर। मटेरियल यूज हुआ वो पैकेजिंग है, ठीक है। महविश प्लीज, आप मुझे सुन रहे हैं जी प्लीज। जी जी सर। बेटा आप कहाँ से हैं? कराची से सर। कराची से। महविश, डू यू लाइक टू टॉक व्हाट पैकेजिंग एंड व्हाट लेबलिंग मीन? नो सर, आई हैवंट एनी आइडिया अबाउट इट। नो, ईएम नहीं आपने पढ़ा? पढ़ा है सर। फिर बेटा जी भूल गए? सर इसमें सर लेबलिंग में डिस्क्रिप्शन नहीं आ जाती, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन। हाँ जी बेटा जी, लेबलिंग में पता क्या होता है? लेबलिंग में इट मे बी विद द पैकेजिंग और इट मे बी सेपरेट देन द पैकेजिंग, जिसके अंदर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्राइसिंग, यूजेस और वो जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं ना, वो वाला पार्ट है उसको हम लेबलिंग कहते हैं। मिस्टर सज्जाद, इज इट क्लियर? ये तो सर पैकेजिंग में नहीं आ गया था नहीं माय डियर, जब हमने डिजाइन उस पे बनाए इनवेलप पे सारे, नो तो उसमें नो, ये सारे वो आप हो सकता है उस पे ना लिखें, एक अलग पर्ची लगा दें साथ। फिर सर वैसे हम लेबल का वर्ड यूज हम दूसरे सेंस में करते हैं कि जिस तरह हम कहते हैं कि लेबल किसी और पे लगा दिया और प्रोडक्ट कुछ और की, तो उस नेम के लिए हम यूज करते हैं। नो 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 नो, देखो मेरी बात सुनो। Labeling is the some tag that you use either with the separate of the packaging or it may be on the packaging, but essentially which is giving you the information regarding pricing, regarding batch number, regarding date of manufacturing, expiry, regarding uses, and such sort of instruction. It may be attached with the it is on the packaging material. It may be a separate tag which may be used. ठीक हो गया सर। हाँ जी मैम, महविश प्लीज, got it? Yes sir, got it. So this is a bit surprising for me that EM you people have gone through, but I think the concepts are not so clear. Problem again रटलाइजेशन होती है चीजें। सजाद ये बात ज़हन में रखिएगा। ओके सर। ये 4 बातें मैंने बता दी हैं आप लोगों को। प्रोडक्ट के अंदर फिजिकल प्रोडक्ट, ब्रांड, ब्रांड, थर्ड पैकेजिंग। पैकेजिंग में 2 चीजें ज़हन में रखिएगा। Don't take it simple packaging, simple packet packing. Packing material is one part of the packaging.
or if you are in front of me in anywhere else, like in the terms of interview, so then I'll make a very complex type of questions to you people. Mr. Sajjad. जी सर, ये हो जाएगा क्योंकि जब ये दोबारा रिवीजन में सुनेंगे ना लेक्चर तो हाँ जी, नहीं दोबारा लेकिन पॉइंट बात है कि बात है ईएम के अंदर ये बातें आनी चाहिए थी ना आपको। वहां तो मार्केटिंग का एक पूरा एक अच्छा बड़ा डिसिप्लिन्ड एरिया है, उसमें सब कुछ है। एनीहाउ देन सर देयर इज उसमें अ सिर्फ अब प्राइस। यही पढ़ लेते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें हैं, बस उससे आगे फिर ज्यादा नो हर नो उसके माय डिटेल में नहीं डियर, जाते। दिस इज ब्लंडर मेड बाय द टीचर्स बेसिकली। ठीक है, हम तो ऐसा नहीं करते मुल्तान में। आप कभी हमारे बच्चों से मिलिएगा, बात कीजिएगा, इंशाल्लाह दे वुड बी अ फुल बैटरी और दे वुड बी गिविंग यू अ फुल। एंड आई थिंक हम तो व्हाइट बोर्ड पहले साथ फुल करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, लिखते हैं, प्रोडक्ट की शक्ल बनाते हैं। मैं तो ब्रांड साथ लेके जाता हूँ, मैं बताता हूँ ये ब्रांड है, ये पैकेजिंग है, ये लेबलिंग है, ये प्रोडक्ट है। हम तो शो करके दिखाते हैं चीजें बच्चों को। ठीक है सर। ठीक है ना जी। तो जो बड़े शहरों में रहने वाले हैं उनको जरा और भी स्मार्ट होना चाहिए। हम तो यहाँ मुल्तान में वी आर वेरी मच स्मार्ट जेंटलमैन। ठीक है, और हम इंशाल्लाह बड़े आराम से हम, आप हमें बुलवाइए लाहौर, कराची, जहाँ भी हम इंशाल्लाह विल बी टॉक विद दीज पीपल इन अ वेरी स्मार्ट मैनर। Anyhow, like the price, the internet has made pricing very competitive. Increased price transparencies and ability to shop around. Like anyhow, I think चूंकि हम तो अभी फिलहाल ये बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने ई मार्केटिंग के हवाले से बात की है, तो ई मार्केटिंग में naturally prices have become a competitive one because number of parties are showing and competing on through the e-marketing. So that's why I think price become competitive one. But anyhow, I think one of the P of marketing is price, place, distribution। आगे ये बात हमने पहुंचानी है चीज को, तो उसमें होलसेलर, रिटेलर के जरिए से वो we have to decide it. So new marketplaces, channel structure, since the internet has global reach, customer convenience is very important. प्रमोशन आगे। अच्छा, ये प्रमोशन में महविश बेटा आप बताइएगा, ये क्या चीज होती है प्रमोशन? इज व्हाट? जी जी महविश जी सर। सर बेटा प्रमोशन बताएंगे? जी जी सर। सर प्रमोशन में लाइक कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा हम प्रमोट करते हैं ताकि वो सेल आउट हो, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाते हैं। नहीं, देखो देखो मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रमोशनल टूल अवेलेबल इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट? अच्छा सर, प्रमोशन टूल एडवर्टाइजमेंट हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, बोर्ड्स हो गए जो बाहर लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड्स, कंप्यूटर्स पर जैसे आती है यूट्यूब बेटा पर। ये आप एक ही बात बार बार कर रहे हो ना। आप टूल में अगर मार्केटिंग में पढ़े हुए हैं, प्लीज ये आप एक ही बात को बार बार कर रहे हो। ठीक है, आई एम टॉकिंग सर यही अबाउट टू। तो नो नो नो, प्रमोटिंग तो प्रमोशन यही टूल होते हैं, मैं भी एडवर्टाइजमेंट। बताऊंगा, फिर आप देखिएगा। अभी मैं बताऊंगा प्रमोशनल टूल में। सजाद, सर प्रमोशन में डिस्काउंट आ जाएगा, किसी भी प्रोडक्ट को डिस्काउंट देते हैं। सॉरी 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 सॉरी, मुझे थोड़ी सी मुश्कूक हो रही है आपकी आप लोगों की। सर लोगों को इस तरह मुतासर करें कि वो हमारे प्रोडक्ट खरीद सकें, मतलब कि हम आप brand को राहत promote मुझे करें। बताइए, मैंने ये तो पूछा नहीं कि व्हाट इज प्रमोशन, मैंने कहा कि व्हाट आर द टूल यूज्ड फॉर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। प्रमोशन बेसिकली Sir- communication, because you have to send your message to ultimate customer and that the customer should be attracted to your product and your message should be effective one. I am asking again and again, what are the tool which we use that for promoting the product, gentlemen and ladies? Sir, उसका advertisement। आंसर ये है माय डियर, जी सर ठीक है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग है। आप Sir, सुनिएगा, नंबर market वन, करके। सुने 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 सुन ले अभी ये महविश, आप भी गौर से सुनिएगा प्लीज। नंबर वन इज एडवर्टाइजिंग, नंबर टू इज पर्सनल सेलिंग, नंबर थ्री इज सेल्स मार्केटिंग, नंबर फोर इज पब्लिक रिलेशनिंग एंड नंबर फाइव इज डायरेक्ट मार्केटिंग। रिमेंबर, ये 5 टूल्स हैं। आप एक ही बात कर रहे थे महविश, बिल बोर्ड लगा लें जी, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले। मैंने कहा टूल्स बताइए, 5 टूल कहने आपने। वो कहेंगे एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस
and direct marketing. Got it? Yes, sir. Mahwish, I am talking. Please, इसका आपका आंसर आना चाहिए ना? जी सर, गॉट इट। तो कहाँ गई आप वो जो कह रहे थे कि बिलबोर्ड और ये वो तो सब एक ही चीज बन जाती ना? एक चीज में, यस सर, एडवर्टाइजमेंट में आ जाती है, बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आप अगर आपको ये आंसर जवाब पूछा जाएगा तो देयर विल बी प्रॉब्लम एंड ईएम शुड बी क्लियर। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो ये तो बातें आप टिप्स पे होनी चाहिए ना, व्हाट आर द लाइक such sort of things can be used. Promotion is what? Promotion basically is simple. It is a communication, because the manufacturer want to promote the product, mean to communicate the product to ultimate customer. Simple. How he mean that a company can promote? So naturally, I think there are 5 tools, instruments are used, and that's is what that I have said. महविश दोबारा बोलिए, क्या है, कौन कौन सी एडवर्टाइजिंग, दूसरा क्या है? पर्सनल सेलिंग, आगे चलें, सजाद आप बोलिएगा। सजाद प्लीज। सजाद आवाज आ रही? नो, सजाद इज नॉट हियर। जी जी जी, चले। राहत अली आप दोबारा कॉल कर दीजिएगा। सर इसमें एडवर्टाइजिंग आ जाता है, डायरेक्ट सेलिंग आ जाता है, और पर्सनल सेलिंग आ जाता है। डायरेक्ट सेलिंग नहीं, डायरेक्ट मार्केटिंग कहिए बेटा। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, और एक और आपने मार्केटिंग का नाम लिया था, तो मैं दोबारा बता दूं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? Number 1 advertising, number 2 personal selling, number 3 sales promotion, number 4 public relations, number 5 direct marketing. Okay, ठीक है सर। महविश, क्लियर हुई बात? जी सर। चलिए, ओके। अब हम उसामा, आपने ज्वाइन कर लिया है, प्लीज उसामा, आप सुन रहे हैं मुझे? अच्छा जी, माय डियर, दिस इज व्हाट पीपल, और रिमेंबर जो पहले बेसिक्स 4 P's वो ये हैं, पहले 4 ये एक्सटेंडेड हैं। पीपल है, प्रोसेस है, फिजिकल एविडेंसेस हैं, तो ये मेरा ख्याल है आप बाकी इसको आप लोग, तो पीपल में पीपल कैन बी रिप्लेस्ड विद ऑटोमेटेड प्रोसेस सच एज FAQ पेजेस ऑन वेब, न्यू प्रोसेस आर रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग। तो चूंकि हम पढ़ ई मार्केटिंग रहे हैं, इस वजह से ये उन्होंने चीजें दी हुई हैं। Now ji, we are going to talk the understanding organizational change. जी जी जी, पूछना चाह रहे हैं कुछ? सजाद, आप सुन रहे हैं मुझे? फहद, उसामा, चलें। Anyhow, please, our topic is understanding organization change. इसमें हम first of all we have to see triggers for change, context and culture, और then हम ये types of change required. इसका मतलब ये कि जो types of change required है, इसके ऊपर ये 2 चीजें हमें impact करती हैं। 1 triggers for change, context and culture, फिर process of change, और फिर resistance to change. चूंकि it is mostly believed that whenever change comes, people are resisting to change because there is a fear and a lot of other चीजें होती हैं जिस वजह से लोग उसको जल्दी ऑप्ट नहीं करते।
Now this is the roadmap. We have to study the change process, triggers for change, types of change, context of change, culture and change, stage models of change. Change management is the continuous process of aligning an organization with its marketplace and doing so more responsibly and effectively than competitors. Actually, this is a continuous process, mean we have to align. Aligning से यहाँ मतलब ये है कि if some change, alteration has been occurred outside in your environment, तो फिर आपने उसके मुताबिक अपनी कंपनी को अलाइन करना है, उसके मुताबिक करना है, and doing so more responsibly and effectively than competitor, और आपने अपने competitor के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर रिस्पांस और इफेक्टिव तरीके से करना है ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सकें। बल्कि एसएम के अंदर आई वुड लाइक टू मेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन कि दिस इज बिलीव टू बी सेट दैट चेंज इज ऑलवेज देयर। वो कहते हैं देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। दुनिया में कोई चीज भी चेंज नहीं और कोई चीज परमानेंट नहीं है सिवाय चेंज के। चेंज होना है और दैट्स व्हाई आई थिंक वो कहते हैं जी चेंज और डाई। चेंज और डाई का मतलब ये है कि कंपनीज की मैनेजमेंट को अपने आप को या तो एडजस्ट करना चाहिए, अलाइन करना होगा, चेंज को एक्सेप्ट करना होगा, अदरवाइज वो मुकाबले से, डाई का मतलब है मुकाबले से वाइप आउट हो जाएंगे। अच्छा जी, अब चेंज प्रोसेस क्या है? सबसे पहले ट्रिगर से टेंटेटिव प्लान्स, फिर सिलेक्टेड प्रेफर्ड सॉल्यूशन, फिर हम इस्टेब्लिश टाइम टेबल्स, फिर हम कम्युनिकेट और फिर इम्प्लीमेंट की तरफ चले जाते हैं चेंज। तो ये ट्रिगर क्या है? ट्रिगर आर दोज इवेंट्स विच आइडेंटिफाइज द नीड, डिजायर टू चेंज। ठीक है, हमें जैसा कि फील हुआ कि हमारे यहाँ एजुकेशन, मेरी एजुकेशन कम है, तो देन इस चीज़ ने मुझे अवेयर किया और फिर मैंने सोचा कि मुझे एजुकेशन लेनी है। तो ये पॉइंट जो मुझे स्टिमुलेट करता है, ये ट्रिगर पॉइंट है, ट्रिगर। और देन वी मेक अ टेंटेटिव प्लान। टेंटेटिव का मतलब है अभी हम आर्जी तौर पे एक बनाते हैं को प्लान, एंड वेयर पॉसिबल रेंज ऑफ अल्टरनेटिव को डेवलप किया जाता है। फिर उनमें से हम सिलेक्ट प्रेफर्ड सॉल्यूशन और फिर इस्टेब्लिश टाइम टेबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द चेंज और देन कम्युनिकेट द प्लान फॉर चेंज और फिर हम उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। माय डियर, दिस इज चेंज फ्लो चार्ट है और यहाँ पे व्हाई एंड व्हाट और हाउ की बात है। ये यहाँ से यहाँ तक ये हाउ है और ये जो यहाँ पहला ये व्हाई एंड व्हाट है। और इनमें जो 9 पॉइंट हैव बीन गिवन, दिस इज एनालाइज कंपैरेटिव पोजीशन, determine types of change needed, identify desired future state, analyze the change context, identify the critical change feature, determine the design choices, design the transition process, levers and mechanism, manage the transition or evaluate the change outcomes. Now, would you like to ask any question on this slide, please? जी प्लीज, को पूछना चाहेंगे जी आप लोग? राहत अली, हैव यू क्वेश्चन? सर ये लिवर्स एंड मैकेनिज्म, इसमें क्या चीज आ जाएगी? हाँ जी, लिवर एंड मैकेनिज्म में वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको फिर जो हमें उस काम को करने, मतलब आप देखें, आपने छत पे जाना है तो आप लैडर यूज करते हो, तो लैडर आपके लिए क्या है? लिवर है। ठीक है, मसलन आपने कैपिटल की कमी है तो आप फंड चाहिए, फंड आप दो सोर्सेज हैं, तो वहां आपका लिवर क्या है? कैपिटल माइट बी आउटसाइड मीन डेट और इट मे बी यू आर इशूइंग द शेयर्स। नाउ कैपिटल रेजिंग इज अ लिवर एंड मैकेनिज्म का मतलब वो तरीका है जिसके जरिए से वो फिर आप चेंज लाना चाहेंगे। और वो माइट बी you do need to broad training and to give a training to your employees, might be it may be the technology shift आपको करनी पड़ेगी। तो वो जो काम उस चेंज को लाने के लिए करते हैं वो लिवर होता है माय डियर।
तो मतलब मेथड्स आ जाएगा, मेथड जो यूज करते हैं। यस, इंस्ट्रूमेंट, लीवर, लीवरेज। आप लीवरेज आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ी हुई है लीवरेज? मतलब पढ़ी तो है अभी, थोड़ा बहुत चलो, idea। इसमें डेट एंड एक्विटी आ जाती है। नहीं, equity नहीं आती। लेवरेज में डेट आ जाते सर। हाँ, वो डेट आता है, लेकिन लेवरेज इज अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर टर्म इन फाइनेंस। बड़ी खूबसूरत टर्म है, लेकिन वो मेजॉरिटी लोगों को नहीं आती। ठीक है, उसमें DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, अब वो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल और लेवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। लेकिन बताएं कि क्या होता है। तो फाइनेंशियल लेवरेज में तो डेट आ जाता है कि मतलब डेट अगर आता है तो उससे कंपनी की अर्निंग पर शेयर में क्या चेंज आता है, और जो ऑपरेटिंग लेवरेज आता है उसमें फिक्स कॉस्ट का आ जाता है। तो लीवर क्या है यहाँ पे? सही, इस पर्टिकुलर में आप लीवर का पूछ रहे हैं? लीवर एक चीज है ना जी, ये दोनों लीवर हैं यहाँ यूज हो रहे हैं माय डियर, यही तो है मसला। थ्योरेटिकल स्टूडेंट्स आर नॉट क्लियर एक्सेप्ट द फॉर्मूलाज। ठीक है, टीचर ने फॉर्मूला लिखवा के वो सवाल बहुत करवाए, बट ही हैज नॉट मेंशन व्हाट लीवर मीन। Ani, do you know about liver? Liver is what? I'm talking to Mahvesh. सर यही पता था जो इन्होंने बताया। फाइनेंशियल में हम लोगों ने यही पढ़ा है कि ये डेट्स होते हैं और इसको फिक्स पर यूज करते हैं। और नहीं, what if I'm talking what liver mean? Liver से leverage है ना? लेवर मीन कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसे हम लोग यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं। लिवर का मतलब पता क्या होता है? लिवर का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज कि जिसके एक साइड से आप अगर चेंज लाओ तो उस चेंज से दूसरी साइड के पे कितना फर्क पड़ता है, ये लिवरेज होती है। चलिए, एनी हाउ लाइक, अच्छा जी, इस पे कोई क्वेश्चन प्लीज, आगे चले, मैं मूव करूं जी आगे? जी सर। Now we are going to talk about the triggers. देखो, ट्रिग वो चीज जो आपके अंदर कोई चीज इग्निट करती है ना, मतलब आप में एक नीड का पता चला कि ओ यार मुझे ये करना चाहिए, ये ट्रिगर्स हैं। ठीक है, अब वो चूंकि जब तक ट्रिग करेगी तो आगे फिर ट्रिगर फॉर चेंज, आप चेंज की तरफ जाओगे ना। तो दैट इज व्हाट दे हैव मेंशन कि एन ऑर्गेनाइजेशन मे हैव टू मेक अ स्ट्रेटेजिक चेंज फॉर लॉट ऑफ डिफरेंट रीजन की वजह से चेंज आनी चाहिए। और वो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर जो चेंज आएगी वो ट्रिगर्स बनते हैं। मसलन फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। देखिए ऐसा है, मैं इसको थोड़ा सा, आप ट्रिगर सुनिए। अगर आपका कंपटीशन ऑलरेडी आप मोनोपोली में है तो मेरा ख्याल आप अपनी मनमर्जी करोगे। लेकिन जब जैसे जैसे कंपटीशन की शिद्दत बढ़ती है तो फिर आप अगर कोई दुनिया में चेंज आ रही है तो उसको एक्सेप्ट, चूंकि आपके कंपेटिटर कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। लिहाजा ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन क्या बन गया? ट्रिगर। इसका मतलब more and more competition mean that you must have to brought a change within yourself, otherwise आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। ये ट्रिगर बन गया। Domestic or international economic conditions become a trigger. Your home country and global economic conditions of the country naturally is a trigger. Now this pandemic become a trigger because how you have to brought a change. So technology shift is there. So you have to brought, this may be the trigger one. तो ये सब ट्रिगर्स हैं। गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, कस्टमर एक्सपेक्टेशन, टेस्ट्स, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और प्रोसेसेस, communications, media and e-business, supply chain or distribution networks, globalization, concern for natural environment,
workplace structure, social demographic changes. तो टेक्निकली तो ये वो पेस्टल है ना आपका. पेस्टल मीन कि आपके इन्वायरमेंट में जो चेंज आएगी और वो फिर उस चेंज से आपके लिए there will be some opportunities or there will be some problem, and that's why these things are creating some ignite, और वो आपको एक essential चीज होती है कि ये करें भी हमने अब बदलना है, अगर नहीं बदलेंगे तो that's what I think वो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे. So rationalization and cost cutting, concern about market conditions and competitiveness may force organization to downsize, rationalize or cut cost. देखा, अब वो कहते हैं कि अगर आपके कंपटीशन में वहां पे competitiveness बढ़ेगी तो आपने competitive होना है, तो आपको पता क्या है, may force organization mean कि ये competitiveness आपके ऊपर impending force डालती है कि आप अपने आप को डाउनसाइज करो या रैशनलाइज करो या कट कॉस्ट करो. वजह क्या होगी? क्योंकि मुकाबला करने के लिए आपके दो चीजें हैं, या तो आपको कॉस्ट लीडर बनना है या डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी. तो जो कंपनी डाउनसाइज नहीं करेगी, उसकी कॉस्ट ज्यादा है और दूसरों के मुकाबले में, तो नेचुरली वो compete नहीं कर सकती. आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा और कट कॉस्ट करनी पड़ेगी. अब ये क्या है? ये आपके इन्वायरमेंट में, इसका मतलब कंपैटिटिवनेस जैसे जैसे बढ़ती है और कंपैटिटिवनेस आपको ये थ्रेट करती है कि अपने अंदर चेंज लाओ. वो चेंज क्या है कि यू हैव टू कट द साइज ऑफ योर एम्प्लॉय, डाउन साइज, रैशनलाइज, कट कॉस्ट्स. सेम मर्जर्स एंड एक्विजिशन, visible changes to name and signage, but also deeper changes to an organization in terms of culture, structure, job roles, staff numbers, management system, integration issues. So external factor can be opportunities for change, not just threats like. तो वो आपको opportunities for change भी है, threats भी आ सकती है, लेकिन वो आपको ये कर सकती है. जी my dear, any question? तो ये डेमोग्राफिक चेंजेस का क्या है? डेमोग्राफिक चेंजेस बेटा जी, डेमोग्राफिक चेंजेस ये हैं, आबादी बढ़ रही है, कम हो रही है, यूथ का रेशो बढ़ना कम होना. अगर आप लोग मार्केटिंग पढ़ी हुई है, बेबी बूमर्स का पढ़ा हुआ है, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, तो ये सब डेमोग्राफिक्स हैं. लोगों के वाइटल जो होती हैं नंबर. अब जैसे पाकिस्तान की आबादी कितनी है, उनमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, शहरों में आबादी कितनी है, गांव में कितनी है, ठीक है ना, प्रोविंस वाइज, फिर उनकी एजेस क्या है, डेथ रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है. तो दैट ऑल इज गोइंग टू इम्पैक्ट. अगर पाकिस्तान में बूढ़ों की तादाद बढ़ रही है तो फिर चाइनीज जो रेस्टोरेंट है वो ज्यादा नहीं चलेंगे, क्योंकि बूढ़े लोग, बहुत ज्यादा बूढ़े लोग तो चाइनीज नहीं पसंद करते. फर्ज करें तो बर्गर तो वही खाएंगे ना जिनकी यूथ एज अगर बढ़ रही है पाकिस्तान में. तो जितने यूथ लोग ज्यादा होंगे तो burgers, pizzas would be more used by such people. सर ये डाउन साइजिंग या रैशनलाइजिंग की कोई एग्जांपल? बेटा डाउन साइज में ये होता है कि आपने साइज को कट करना है. जैसे you have 100 employees, just like in a pandemic, so the sales have been decreased. Now company is thinking, for example, to reduce its number of employees from 100 to 70. Now 30 employees are surplus one. So for that purpose, downsizing would be done and mean that the current employees would be reduced by 30 number, or it to be made as 70. This is called downsizing, and that is de-recruitment if you have studied a course of HRM. अच्छा, अब rationalization क्या होती है कि rationalization भी ये है कि आपने अपने उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने लोगों को रखना. मैं फर्ज करें कि आप के पास, आप समझ रहे हो कि जी हमारे पास जॉब शेयरिंग करके हम बंदों के जो कॉस्ट हमारी ज्यादा है कम कर सकते हैं, कि जो एक एक बंदा काम कर रहा है हम 2 जॉब्स को मिलके एक बंदे को असाइन कर दें और इस तरीके से हम 2 बंदे निकाल सकते हैं. ये रैशनलाइजेशन होती है. ओके सर, गॉट इट. थैंक यू. क्लियर जी? जी सर.
हाँ जी, हम अगली स्लाइड पे चलें जी। जी सर। जी सर। Now, still we are talking regarding trigger. So, ये पहली जो slide है, it is regarding the external. Now, there are certain internal triggers भी होते हैं, my dears. That is internally generated change is likely to be managed more proactively, effectively, and efficiently than externally generated change due to a clear ownership, prior knowledge, understanding of the change, and the ability to control the nature and timing to the change. वो ये कहना चाहते हैं जी कि हम जो एक्सटर्नल चेंज होती है ना, वो तो जो चेंज आएगी उसके मुताबिक वहां अप्रोच नॉर्मली रिएक्टिव ज्यादा होती है, लेकिन जो इंटरनल चेंज है वो कहते हैं जी हम उसको मैनेज कर सकते हैं प्रोएक्टिवली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली देन एक्सटर्नली जनरेटेड चेंज। अब आपका एमसीक्यूज ये बन सकता है सवाल कि जो एक्सटर्नल चेंज के मुकाबले में जो इंटरनल चेंज है वो ज्यादा हम बेहतर मैनेज कर सकते हैं या उसको ज्यादा प्रोएक्टिवली किया जा सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल तो चूंकि टेक्नोलॉजी चेंज होगी उसके मुताबिक करना है, चूंकि उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, बट वट एवर द इनसाइड सम थिंग्स आर देयर, सो दीज factors are under your control of the top management, so you can do this one. So that's why I think internal जो generated change होती है वो ज्यादा हम effectively, efficiently और proactively कर सकते होते हैं। तो एक तो ये, और दूसरा ये है कि internal factors क्या हैं, changes in goals, activities of organization, that is new product lines, expansion into new markets, new organization structure, new senior managers, change in leadership, questioning authority, accepted ways, influence of entrepreneurs or innovators. Like I would request, please, you must have to pronounce not entrepreneur or entrepreneurs. ठीक है सजाद, मिस्टर सजाद, ठीक है, इसे entrepreneurs कहेंगे, और innovators, acquisition of new knowledge, skills, a poor performance, ये वो आपके जो हैं वो ट्रिगर्स हैं ये। ठीक है, poor performance is a trigger, acquisition of new knowledge is a trigger, और फिर internally triggers can cause reorganization and restructure, efficiency, effectiveness, centralization, decentralization, flattening of organization hierarchy. देखिए जो फ्लैटनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की होती है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन की वर्टिकल लेवल्स को कम करके आप उसे जितने वर्टिकल लेवल कम होते जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन आपकी फ्लैटेंड हॉरिजॉन्टल होती जाती है। ठीक है, ये है उसका। तो हमने या तो फ्लैटेंड करना होता है या लाइक मीन दैट वर्टिकल। तो जब वर्टिकल से आप मूव करके हॉरिजॉन्टल की तरफ जाते हो तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी फ्लैटनिंग होती है, जिसे हम बात करें सेंट्रलाइजेशन की जगह डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। इसी तरह हमारे वर्टिकल लेवल हम कम करते जाते हैं तो उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ्लैटनिंग होती जाती है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो ऑपरेशनल चेंज इज ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हैव टू मैनेज चेंज एट टेक्निकल ऑपरेशन लेवल, और उसमें हम ये 3 चीजें उन्होंने लिखी हैं। वन इज कि ऑपरेशनल चेंज में आपको क्या करना होगा, बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियर का मतलब है कि आपकी जो प्रोसेस है उसको चेंज करना। मसलन आपका जो सेटअप है, चीज़ें बनाने, असेंबली लाइन है, मेथोडोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो एब्सोल्यूट आप चेंज करें। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कल्चर को चेंज करें, और TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये भी आप लोगों ने EM में पढ़ा होगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आई होप सो you are knowing exactly what about this one. Ji, any question over this? No sir. जी सर ये अभी इतनी देर म्यूट रहा है, माइक ये इशू अभी तक क्लियर ही नहीं हो रहा है माइक वाला। हाँ, पता नहीं ये क्या वजह है, लेकिन क्लास में एंड पे आ गई है। आप एक दफा उनसे हाँ। कर लें बात, क्योंकि हमें तो कोई उनकी एक्सेस नहीं है। अच्छा चले, मैं उनसे शाहिद साहब से जो है आपको ना सर वो को होस्ट नहीं बना देते जब आप ज्वाइन करते हैं क्लास? नहीं, वो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, उनका ये सारा कंट्रोल उन्हीं के पास होता है। और लाइक
तो मैं बहरहाल उनसे कह देता हूँ कि मुझे वैसे ना, मुझे खुद क्लास मुझे अच्छी नहीं लगती कि जिसमें मैं बोलता रहूं। बाकी मैं अपनी क्लासेस में भी आई यूज टू, मैं एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ, या मतलब एक थोड़ी सी बात में मैं बच्चों को इन्वॉल्व करता हूँ, पूछता हूँ जी ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ये ठीक है जी। उसकी वजह है कि वो जितना बच्चा डिस्कस करता है ना, फिर वो चीजें क्लियर होती हैं। तो अभी सर मेरा काफी देर से ये एक दफा रिस्टार्ट हो गया जूम, तो अब उसके मैं बाद आई वॉज वेरी कंफ्यूज। मैं अब आई एम टॉकिंग सजाद 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 मैं सर सजाद। रेज हैंड कर रहा था और मैंने उसमें भी लिखा हाँ था नहीं, वो आपकी ऐसा हुआ conference है। में भी। अब राहत अली का आज म्यूट नहीं था मेरा ख्याल। राहत अली आप सुन रहे हैं मुझे? जी सर। और आज आप उसामा को बिल्कुल मुझे नहीं लगता बोले। है जॉन हुआ ही नहीं है। नहीं, उसामा तो ऑन नहीं, लेकिन इस वक्त है भी नहीं। फाहद आप नहीं आज बोले। सर मैं बोला था ये जो थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर, लेकिन और भी ज्यादा बोलना चाहिए ना जी। हाँ जी महविश, आप यू फर्स्ट टाइम यू हैव जॉइंड माय क्लास? जी सर, लाइव तो फर्स्ट टाइम व्हाई लेना है, लेकिन आपकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी। अच्छा, नहीं तो आप लोगों को क्लास लेनी चाहिए ना, जरा उसमें जरा नॉलेज और उसमें इन्वॉल्वमेंट, जरा वो ज्यादा बेहतर चीजें होती हैं। सर वो नहीं सर, एग्जाम हो पहले रहे थे मैंने, इस वजह से। जी सर, TLP So- पर लिया था तो फिर इसी वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नाउ द रिमेनिंग क्लासेस वुड बी अटेंडेड बाय यू? जी सर। जी क्यों सर। महविश? हाँ, ये बाकी जो मेरा ख्याल है दी 15 तक आप लोगों की क्लासेस हैं मेरा ख्याल है। तो कोशिश करें कि उसमें आप लोग लें, और वट एवर योर इश्यूज आर देयर, प्लीज यू आर सपोज टू डिस्कस। इंशाल्लाह आई वुड रिप्लाई यू पीपल। 15 जी जनवरी सर। तक सर। मेरा ख्याल है 15 तक आपका कोर्स वाइंड अप करने के लिए कहा गया है। ठीक हो गया सर। हाँ 16 ठीक से है। पेपर भी है ना। 15 से? 16 फेब सर। अच्छा अच्छा, फेब से। बाकी फिर आप लोग तैयारी कीजिएगा, अगर कोई इशू होगा तो मैं इंशाल्लाह वो जो आप अपना ग्रुप है उसमें डिस्कस कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो जो भी आप लोगों के कोई चीज समझ नहीं आती मैं बता दिया करूंगा, कोई मसला नहीं। जी सर, थैंक यू सो मच। चलें जी, प्लीज आई होप सो कि जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया ये कल भी लोग आएंगे। ठीक है जी, ओके, इंशाल्लाह। ओके सर। थैंक यू, सर, खुदा हाफिज, विश यू गुड लक जी, थैंक यू। थैंक यू सर, Okay. अल्लाह हाफिज़।